एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो बज चुके थे सुबह के 5 और हर रोज़ की तरह मैं और सिम्बा सबसे पहले उठ चुके थे। और मेरा सिम्बा बीमार है, आप लोगों को मैंने बताया था। तो फाइनली आज सिम्बा थोड़ा अच्छे से उठा था, तो मैंने सोचा चलो इसे मेडिसिन देते हैं। तो मैंने इसे मेडिसिन दिए सारे, गैस वाले, ब्लोटिंग वाले, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ओट्स और केला डाल के इसे इंट्रोड्यूस किया। तो आज इस बच्चे ने ये खाया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और आज मैं थोड़ा ठीक फील कर रही थी, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा। उसके बाद मैंने जल्दी से आलू बॉईल किया और मैंने आलू भाजी बना लिया, जो सबसे जल्दी बनता है। आप लोगों को मैंने हमेशा ये आलू भाजी बना के दिखाया है, क्योंकि आज अथर्व घर पे ही था, तो नाश्ता तो बनाना ही था। ऐसा हो नहीं सकता था कि मैं कुछ ना बनाऊं और बिना खाए रह जाऊं। तो अथर्व के लिए मैंने ये आलू भाजी और पूड़ी बनाने की तैयारी करी थी। तो आलू भाजी यहाँ बन के रेडी हो चुका था और मुझे ध्यान आया कि 2 दिनों से मैंने बर्तन कुछ नहीं धोया है सिम्बा की तबीयत की वजह से। तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ये बर्तन धो लेते हैं। और पानी भी अभी इस टाइम पे थोड़ा सा हल्का गर्म आता है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से पानी धोते हैं, बर्तन धोते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गया था और एकदम भी सिंक में जगह नहीं बचा था। और फिर सिम्बा कब बीमार पड़ जाएगा, कब वॉमिटिंग स्टार्ट कर देगा, ये समझ नहीं आता है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ सोचा बर्तन धो लूँ। मैंने यहाँ बर्तन धो लिया और उधर मैंने अपने लिए चाय बना लिया था, क्योंकि अगर मैं सुबह उठ के एक बार मतलब जल्दी से चाय ना पीना, तो वही क्या होता है, मेरा हेडेक हो जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेड में पेन होने लगता है और फिर पूरा दिन ख़राब जाता है। और सिम्बा भाई ऑलरेडी बीमार है, तो मुझे अपने आप को ठीक रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मन से तो मैं ठीक नहीं हूँ, और फिर माथा दर्द पकड़ लिया तो और ज़्यादा हेडेक हो जाएगा मुझे। तो फिर मैंने वहाँ पर चाय चढ़ा दिया था और इधर जल्दी जल्दी से बर्तन धोने की कोशिश कर रही थी। और सिम्बा बीमार पड़ता है ना, तो दिमाग तो काम नहीं करता, हाथ पैर भी काम करना मेरा बंद कर देता है। मतलब मैं भी बीमार होने लगती हूँ, पता नहीं क्यों, क्या अटैचमेंट है इस बच्चे से मुझे। मतलब समझ ही नहीं आता। इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ना कब बड़ा हो जाता है ना, ये भी नहीं समझ में आता। इसको जब पेट में गैस होता है ना, तो मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि ये कब इतना बड़ा मतलब हो जाएगा ना, ये समझ नहीं आता। तो जो पेट ओनर्स है ना, वो लोग ज़रूर समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग को। तो जो भी पेट ओनर्स मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, कि ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो खैर मैंने यहाँ सारा बर्तन धो लिया साफ से। और किचन की भी सफाई करनी थी, क्योंकि 2-3 दिनों से ना मैं किचन में सिर्फ मतलब मेन ज़रूरी काम के लिए आ रही थी, जिसमें कि हो गया सिम्बा का चावल बनाना, उसके मेडिसिन को बनाना, फिर मैं उसे गैस के लिए अजवाइन और हींग भी दे रही हूँ, घर का नुस्खा, फिर मधु और हल्दी का पाउडर मिक्स करके मैं उसे चटा रही हूँ, ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं किचन में आ रही थी, और बाकी सारा काम मेरा पड़ा हुआ है। घर भी बिल्कुल गंदा है, लेकिन क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। तो आज मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे करके करते हैं, क्योंकि सिम्बा ठीक लग रहा था आज मुझे। तो फाइनली मेरे यहाँ पे बर्तन धुल गया, और बर्तन धोने के बाद मैंने जैसे ही गैस पे नज़र मारी, तो मेरा चाय वहाँ पे गिर चुका था, क्योंकि दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और मैंने छोटे सॉसपेन में ज़्यादा चाय डाल दी थी। तो बस मेरा चाय वहाँ पे गया गिर, और मेरा हो गया दिमाग ख़राब कि भाई मुझे टाइम स्पेंड करना है सिम्बा के साथ, क्योंकि उसे ज़रूरत है मेरी, और यहाँ पे काम बढ़ता जा रहा है। तो फिर मैंने बड़ा वाला सॉसपेन वॉश कर लिया था, वो सारे चाय को मैंने बड़े वाले सॉसपेन में ट्रांसफ़र किया। फिर से मुझे गैस वैस सब पोंछना पड़ा, स्लैब भी पोंछना पड़ेगा ही, क्योंकि चाय गिरा था और फिर चींटी लगने लगता। तो इसलिए मैंने हाथों हाथ चाय को ट्रांसफ़र करके फिर से उसे बॉईल करने के लिए गैस पे रख दिया। और यहाँ पे मैंने पूरे अच्छे से किचन को और गैस वैस को अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि काम तो करना ही है किचन में, कितना भी कुछ हो जाए। और अथर्व भी भूखा है, और वो भी बेचारा सिम्बा की वजह से मुझे कुछ बोल नहीं पाता कि मम्मा ये बना दो वो बना दो, तो मुझे वो भी बुरा लगता है, और कभी कभी वो घर पे रहता है। तो फिर मैंने यहाँ सॉसपेन में पानी वानी लगाया, अच्छे से पूरा किचन को साफ़ कर लिया। और किचन साफ़ होने के बाद मैंने सोचा चलो अब आटा लगा लेते हैं। आलू की भाजी तो मैंने सुबह में बना ली थी, वो जल्दी बन जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो आटा लगा लेते हैं, क्योंकि अथर्व उधर सो रहा था, तो वो उठेगा तो उसे भूख लगेगी। और यहाँ पे मैंने सिम्बा का जो बॉइल्ड राइस होता है ना, उसको अच्छे से धो लिया था, मतलब उसना चावल, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इसे सिर्फ ब्लैंड राइस देने, मतलब माड़ और भात जिससे बोलते हैं, और वो भी उसे ना इक्वल प्रोपोर्शन में थोड़े थोड़े समय पे देने के लिए, एक बार में ज़्यादा नहीं देने के लिए। तो मैंने चावल अच्छे से गीला चावल बनाया, कुकर में ही 1 सीटी लगाया, और फिर खोल कर उसे अच्छे से बॉईल कर दिया। तो चावल भी गल गया था और माड़ भी रह गया उसमें। और इधर मैंने फिर से चाय अच्छे से बॉईल कर लिया, और बस तैयारी करने लगी नाश्ता की। जब तक मैंने देखा तो सिम्बा गायब हो चुका था हॉल से। तो फिर मैंने देखा अथर्व बाथरूम में है, और यहाँ पर सिम्बा अपने टॉय के साथ खेल रहा था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसे देख के कि ये ठीक हो रहा है। ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले हम, ये
अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, बाय बाय। गुड्डा सुनना 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 सुनना, नहीं ले रहे भाई, नहीं ले रहे, नहीं ले, जा बाय 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 बाय। पापा को ठीक देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा, तो मैंने सोचा चलो हॉल में जो भी कपड़ा बिखरा हुआ है उसे फ़ोल्ड करके अरेंज कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया था और सिम्बा रूम में खेल रहा था। तो मैंने यहाँ पे शॉल वॉल जो भी मेरा कुछ नहीं फ़ोल्ड किया हुआ था वो सारी चीज़ों को मैंने फ़ोल्ड किया। और मुझे नहाना था क्योंकि मैं नहा भी नहीं पा रही थी सिम्बा को छोड़ के। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले पूरे घर को अरेंज किया, फिर मैं सीधे चली गई नहाने और नहा के निकली। काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था, दिमाग से भी और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, एकदम अपने आप में अजीब लग रहा था। फिर मैं आ गई अपने कमरे में रेडी होने। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो अलग एक फेस और हाथ पैर पूरा हवा से फट रहा है, मतलब बोरोलिन बोरोप्लस कुछ भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो आज था फाइनली सैटरडे, हमें जाना था शनि मंदिर, तो मैंने पहना सीधे ब्लैक और मैं रेडी हो गई। क्योंकि हर सैटरडे आप लोग जानते हो कि मैं और अथर्व शनि मंदिर जाते हैं, कभी भी हमने शनि मंदिर सैटरडे को नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं रेडी होने लगी क्योंकि अथर्व का कोचिंग भी है और हमें शनि मंदिर भी जाना है, तो और पूजा भी करना था। तो बस यहाँ पे सिम्बा मेरे साथ बैठ के भगवान जी की पूजा कर रहा था। तो यहाँ पे मुझे बर्तन धोना था, बालकनी खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा ठंड था। तो खैर धूप तो थी, मतलब रोशनी वाली थी, गर्माहट नहीं थी बिल्कुल भी धूप में। तो सबसे पहले तो मैंने बालकनी हिम्मत करके खोला और उसके बाद अच्छे से पानी वानी से पूरा बर्तन धोया। पानी तो छूते ही लगा कि करेंट मार दिया मुझे, लेकिन क्या करना था, पूजा करना है तो पूजा का बर्तन तो धोना ही है भाई। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे भगवान जी के बर्तन को वॉश किया, यहाँ पे आके मंदिर को अच्छे से साफ़ वाफ करके और बस अपना हनुमान चालीसा जो मैं रोज़ करती हूँ, राधा राधा का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप, ये मेरा हर दिन का नॉर्मल पूजा है। और बाकी बहुत ज़्यादा टाइम मिला तो फिर मैं और ज़्यादा पूजा कर लेती हूँ। मुझे पूजा करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और सिम्बा को भी बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं हनुमान चालीसा का फर्स्ट लाइन स्टार्ट करती हूँ ना, बस सिम्बा घर के किसी भी कोने में हो आके बैठ जाता है। और इसको भी पूजा करना शायद बहुत ज़्यादा पसंद है। भगवान हमेशा मैं बोलती हूँ कि अपना पूरा आशीर्वाद इस बच्चे पे बनाए रखिएगा, ये बीमार ना पड़े भगवान, क्योंकि ये बोल नहीं सकता है। और पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद मैं सीधे आ गई किचन में और यहाँ पे मैं पूड़ी की तैयारी करने लगी क्योंकि अथर्व चला गया था ब्रश करने, फ्रेश होने। और भूख तो मुझे भी लग गई थी क्योंकि सिम्बा ठीक हो गया था। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने किचन में जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तल ली। भाजी तो मेरा बन के रेडी था ही और बस अथर्व का वेट कर रही थी। और फाइनली अथर्व भी ब्रश व्रश करके आ चुका था। मोबाइल हटाओ ना, बस नहीं ये पकड़ो, हाँ और एक ले लेना, मेरा दो ही है क्योंकि हम ये बनाया ना अपना। चलो लो ये भाजी लो। क्यों? सब्जी इधर ला प्लेट। भाजी क्यों बोल रही हो तुम? इसको भाजी क्यों बोलते हैं? आलू बोलते हैं। आलू भाजी नहीं आलू बोलो, सूखा आलू। गिरना नहीं चाहिए इसको। एक पूरी और तुम उसमें से निकाल ही लो क्योंकि मेरा दो ही है ना। नहीं हम नहीं खा रहे हैं ये, हम तीन नहीं खा पाएंगे बाबू क्योंकि मेरा पाव भाजी है। अपना खाओ और बर्बाद मत करो, ठीक है? मिर्ची क्या क्या तेरे में? यहाँ मेरा चाय भी अच्छे से बॉईल हो गया था और बिना चाय का नाश्ता मैं कर नहीं सकती, मेरे को अलग हेडेक पकड़ लेता है। तो बस मैं नाश्ता लेकर आ गई डाइनिंग टेबल पे और ये लड़का बिना मोबाइल के नाश्ता नहीं करता है, ये अलग परेशान करा रहता है। तो फाइनली मेरे प्लेट में था यमी सा पाव भाजी जो कि मैंने अपने लिए बचा बचा के रखा था। एक बार पाव भाजी बनाती हूँ 3 बार तो ज़रूर खाती हूँ, उससे कम तो कभी नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिया था पाव भाजी और 2 कचौड़ियाँ और 2-3 पीस आलू के थे और बाकी अथर्व खा रहा था क्योंकि मुझे पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी पाव भाजी बनाती हूँ ना ज़्यादा बनाती हूँ ताकि ज़्यादा दिन तक खा पाऊँ। तो ये रहा मेरा टेस्टी सा नाश्ता। आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्लेट ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे सिम्बा एज़ यूजुअल वेट कर रहा था, लेकिन उसे एक बाइट भी इस बार देना तो बहुत बड़ा पाप था भाई, क्योंकि इतने सारे मेडिसिन चल रहे थे, इतना परेशान थी मैं भी और सिम्बा भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। तो फिर भी मैंने एक बाइट दे ही दिया, क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा परेशान करता है ना ये, और मेरा मन भी नहीं मानता। तो मैंने छोटा छोटा एकदम 2 ब्रेड का बाइट दिया, पूड़ियाँ नहीं दिया क्योंकि वो तेल से छना हुआ था ना, इसलिए। फिर हम लोगों ने मिलकर
यहाँ पे दबा के नाश्ता किया, बहुत टेस्टी। सुबह सुबह अदरक वाली चाय, आहा ठंड, मज़ा आ जाती है। और रांची में ना इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है, मतलब शिमला मनाली से भी ज़्यादा सुनने में आया, मतलब बोल रहा था लोग, लेकिन सुनने में आया था, बट वैसा है भी। और फिर फाइनली हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद एक प्लेट भर के फ्रूट्स काटा, क्योंकि सिम्बा को भी देना था, अथर्व को भी खाना था और मेरा भी बहुत ज़्यादा मन था। तो हमने एक प्लेट भर के फ्रूट काटा, जिसमें बनाना था और गुआवा था। ये हम दोनों तीनों का ही फेवरेट है, सिम्बा का भी, मेरा भी और अथर्व का भी। उसमें काला नमक डाला, बिना काला नमक डाले मैंने सिम्बा को ऑलरेडी दे दिया था। और यहाँ पे देखिए सिम्बा खा रहा है बनाना और गुआवा। इसके वाले में बिल्कुल भी नमक नहीं है, और हम लोग जब खाते हैं ना तो नमक डालकर खाते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे ढेर सारा नमक डाल लिया अपने फ्रूट के प्लेट में, और मैंने और अथर्व ने बाँट चूट के ये फ्रूट का प्लेट ख़त्म किया। और फिर मैं लग गई अपने रूम में। रूम मेरा अरेंज नहीं था, आप लोगों को बताया था मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेडशीट्स चेंज किया, क्योंकि सिम्बा ने वॉमिटिंग कर दी थी। आप लोगों को पता है, जो डॉग रखते हो ना, तो डॉग हमेशा ऊपर चढ़ के वॉमिटिंग करते हैं। तो ये इसने आज मेरे बेड पे ही वॉमिट कर दिया था। तो मैंने पूरा चेंज किया। फिर हम लोग हो गए रेडी, और रेडी होने के बाद सीधे निकल गए थे मार्केट के लिए। मार्केट जाने का मतलब था सबसे पहले आज शनि मंदिर जाना, और आज फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, सिम्बा को लेके जाएंगे और शनि महाराज के दर्शन भी कराएंगे। हर बार सिम्बा जाता था, बट बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण ना मैंने इसे घर से निकालना बंद कर दिया था। आज मैंने सोचा नहीं, चलो शनि महाराज के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग पहुँच गए सब्ज़ी मंडी, क्योंकि हमें कुछ सब्जियाँ भी लेनी थी, सब्जियाँ ख़त्म होने वाली थी। तो मैंने यहाँ से ख़रीदा आलू सबसे पहले, फिर कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स। देख ही सकते हो ठंड का मौसम है, बहुत सारे साग वाग आए हुए थे, बट अथर्व जल्दी से ये सब खाता नहीं है। तो बस हम लोग सब्ज़ी लेके सीधे पहुँच गए थे शनि मंदिर, और यहाँ पे दर्शन हुए शनि महाराज के। और उसके जस्ट बगल में है छोटे से बजरंग बली, तो हमने यहाँ दर्शन किया। फिर अथर्व और सिम्बा को मैंने शॉप में ही छोड़ दिया पापा के पास, और मैं आ गई थी टॉप खरीदने वुलन। 31st के लिए मुझे कुछ ड्रेस चाहिए था, समझ में तो नहीं आया, बट फाइनली मैंने ये वाला स्वेटर ले लिया। और फिर हम लोग बहुत देर तक पापा के पास बैठे, और शाम हो चुकी थी, आप देख ही सकते हो। और हम लोग निकल चुके थे सीधे घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी। और फिर हम घर आ गए, और घर आते ही मेरा एक जियो मार्ट से पार्सल था जो आया, और यहाँ पे सिम्बा फाइनली ठीक था। तो बस अच्छा लगा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।